हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्शंस के बारे में। तो कभी भी कोई भी कस्टमर बैंक से लोन लेता है तो फर्स्ट जब कस्टमर लोन अप्लाई करता है, उसको अप्रूव करता है, उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट देता है, उसके बाद बैंक वेरिफिकेशन होता है। ये सारा लोन ओरिजिनेशन में होता है। जब भी बैंक उस लोन को डिस्बर्स करके पूरा पैसा कस्टमर को दे देता है तो लोन ओरिजिनेशन खत्म होता है। उसके बाद लोन मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। लोन मैनेजमेंट में जब भी कोई लोन डिसबर्स होता है कस्टमर को, सो कस्टमर लोन डिसबर्समेंट के साथ एक शेड्यूल देता है बैंक वाला। आप हर मंथ इतना पे करना पड़ेगा, इतना महीना करना पड़ेगा। ये सारा डिटेल्स बैंक एक शेड्यूल, पेमेंट का शेड्यूल कस्टमर को देता है। वो शेड्यूल की अनुसार कस्टमर बैंक को रीपे करना पड़ेगा लोन अमाउंट। इसको कलेक्शंस बोलते हैं। रेगुलर कलेक्शन मतलब कोई भी कलेक्शन अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मतलब हर मंथ आप इतना पे करना, ये रेगुलर है। हर क्वार्टरली 3 महीने के एक बार इतना पे करना, 6 महीने के एक बार इतना पे करना, साल में इतना पे करना। कोई भी रिपीटिशन होता है मतलब हर मंथ होता है, वो रेगुलर कलेक्शन होता है। नॉर्मली पॉपुलर है ईएमआई लोन्स। इस लोन में क्या होता है, हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट कस्टमर बैंक को देना पड़ेगा। ये पॉपुलर क्यों है, मतलब हर मंथ इसका अमाउंट चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड अमाउंट होता है। 6,300 ईएमआई बोलेगा तो स्टार्टिंग टू एंडिंग 6,300 कस्टमर बैंक को पे करना पड़ेगा। जब भी कस्टमर बड़ा आइटम खरीदना है, मतलब गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, कोई ट्रक खरीदना है, घर खरीदना है, उस टाइम पे बैंक से लोन लेके उसको मंथली ईएमआई बना के उसका रीपेमेंट करता है। और ये रीपेमेंट मतलब ये कलेक्शन किस किस तरह पे कर सकते हैं कस्टमर, या हर मंथ कैश दे सकता है, या बैंक ट्रांसफर, या चेक दे सकता है। और स्टैंडिंग असाइन, आपने एचडीएफसी में लोन लिया, एचडीएफसी में आपका सेविंग्स अकाउंट है, आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, हर मंथ आपका अकाउंट डेबिट होके आपका लोन को क्रेडिट हो जाएगा। ईसीएस दे सकते हो, आपने एचडीएफसी से लोन लिया, आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में, आप ईसीएस नैच दे सकते हो। ये आप रीपेमेंट करने का, बैंक कलेक्शन करने का मेथड्स है। और ये कलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या करते हैं बैंक में, क्या होता है, हर तरह का लोन दे देता है। लोन देने के बाद बैंक एक डेट डिसाइड करता है हर मंथ, मतलब एग्जाम्पल के लिए 5, 10, 15 तारीख को कस्टमर्स रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ लोन्स पे कैश हो सकता है, कुछ लोन्स पे चेक, कुछ लोन्स पे ईसीएस, कुछ लोन्स पे नाच। तो बैंक क्या करता है, 5 तारीख का क्या क्या रीपेमेंट जनरेशन है, सारा लोन्स का, सारा कस्टमर का, हर मोड का, मतलब कितना कैश अमाउंट में पे करना, कितना चेक, ये सारा रीपेमेंट जनरेशन करके ये सारा अदर बैंक को, चेक दिया तो कलेक्शन के लिए अदर बैंक को भेजना पड़ेगा, ईसीएस नैच, ये सारा अदर बैंक को भेज के, अदर बैंक को उधर से स्टेटमेंट आएगा, मतलब उधर कस्टमर के अकाउंट में पैसा होगा तो पास हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट में पैसा नहीं है, ईएमआई अमाउंट, वो फेल हो जाएगा। वो सारा इंफॉर्मेशन लेके अपलोड करके उसके बाद स्टेटस वैलिडेशन करना। आज कितना बैचेस हमने अपलोड किया, उसमें कितना रिकॉर्ड्स है, कितना पास हो गया, कितना फेल हो गया, सारा कितना बाउंस हो गया, ये सारा वेरीफाई करके वैलिडेशन करने के बाद किस किस कस्टमर का ईएमआई अमाउंट बाउंस हो गया, मतलब कस्टमर ने बोला हर मंथ में 5,300 करूंगा, चेक दे दिया, जब कलेक्शन में गया तो कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो गया, वो चार्जेस भी कस्टमर लोन अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कलेक्शन रिवर्सल, मतलब आपने कस्टमर से मंथली अमाउंट कलेक्ट किया बट गलत अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उस टाइम पे क्या होता है, उसको रिवर्स करना पड़ता है। जब भी आप कलेक्शन करते हो, बैंक से आया आपको पैसा, मतलब चेक दिया तो बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, आप क्या करते हो, बैंक को डेबिट करके लोन को क्रेडिट करते हो। ये वाला गलत एंट्री हो गए तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स में क्या होता है, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करके और बैंक अकाउंट को क्रेडिट हो गए तो पहला एंट्री नलीफाई हो जाएगा, एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। कलेक्शन करेक्शन मतलब आपने करेक्ट कस्टमर से अमाउंट लिया बट गलत अमाउंट लिया, इधर 1,000 रुपए करेक्ट अमाउंट है बट आपने 1,500 बैंक डेबिट करके कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो कितना एक्स्ट्रा किया, 500 रुपए। वो 500
करेक्शन हो जाएगा। 500 रुपये कस्टमर अकाउंट को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट को किया तो 1000 रुपये का एंट्री हो जाएगा, 500 का करेक्शन हो जाएगा। अनशेड्यूल्ड कलेक्शन मतलब हमने कोई भी रेगुलर कलेक्शन में हर मंथ में देना। अनशेड्यूल मतलब कस्टमर ने लोन ले लिया, 2 महीने के बाद आया मेरे पास 10,000 है, ये लेके मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिकवरी मतलब जितने भी पैसा आया उसको पहले उसमें कुछ चार्जेस होगा तो अभी 10,000 है, 200 चार्जेस होगा तो चार्जेस को 200, उसके बाद 1,000 रुपये इंटरेस्ट है वो भी एडजस्ट करेंगे, तो 1200 हो गए तो आपको 8,800 होगा, उसको प्रिंसिपल को एडजस्ट करते। ओवर ड्यू कलेक्शन मतलब कस्टमर हर मंथ पे करना है, 5,200 पे नहीं किया, वो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाता है, ओवर ड्यू हो जाता है। उस टाइम पे उसको ओवर ड्यू 5,200 देना पड़ेगा और रेगुलर पेमेंट 5,200 देना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ का, और कोई इंटरेस्ट चार्जेस होगा तो वो भी देना पड़ेगा, ओवर ड्यू इंटरेस्ट। सो जब भी कस्टमर पे करता है पहले क्या करते हैं, ओवर ड्यू मतलब लास्ट मंथ वाला पहले एडजस्ट करता है, उसके बाद चार्जेस, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद प्रिंसिपल। ये ओवर ड्यू कलेक्शन मतलब कस्टमर ने एक मंथ का पे नहीं किया, दूसरा मंथ में 2 महीने का पे कर दिया तो इसको ऐसा एडजस्ट हो जाएगा, इसको कलेक्शन ओवर ड्यू कलेक्शन बोलते हैं। एडवांस कलेक्शन मतलब मैं इस मंथ का EMI है 5,200, 15 तारीख को देना है, मैं 5 तारीख को आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, मैं बैंक को बोलूँगा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास पैसा अभी भी है, एडवांस 5,200 अभी पे कर रहा हूँ, इसको EMI को एडजस्ट कर लीजिए। बैंक या फाइनेंस सोल्यूशन उस अमाउंट को एडवांस कलेक्शन में रख के जब भी EMI डेट आता है उस टाइम पे एडवांस से लेके उसको एडजस्ट कर दिया तो क्या होता है, कस्टमर मतलब उस दिन का नहीं है, पे नहीं किया तो भी पीनल चार्जेस से नहीं लगेगा, एडवांस अमाउंट लेके आप EMI को एडजस्ट कर सकते हो। प्रीपेमेंट, ये प्रीपेमेंट कलेक्शन में क्या होता है मतलब कस्टमर उसके पास 10 लाख का लोन लिया, EMI पे कर रहा है, उसके बाद कभी भी 1-2 लाख का अमाउंट आ गए तो उसको प्रीपेमेंट कर सकता है, या 10 साल के लिए लोन लिया बट अब 5 साल के बाद उसको पूरा पे करना, वो भी कर सकते हो, पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो, फुल पेमेंट भी कर सकते हो। उसमें भी क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट पहले ओवर ड्यू इंटरेस्ट उसके बाद प्रिंसिपल कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको रीपेमेंट करने का पीरियड कम हो जाएगा और आपका जल्दी लोन क्लोज हो जाएगा। या आप 10 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है उसमें 2-3 लाख जमा करना भी कर सकते हो प्रीपेमेंट, इसमें कोई चार्जेस होगा तो चार्जेस लेस होकर बाकी आपका प्रिंसिपल को एडजस्ट हो जाएगा। कलेक्शन क्या है, रिकवरी क्या है मतलब बैंक किसको लोन दिया उसी से अमाउंट कलेक्ट कर रहा तो वो कलेक्शन हो जाएगा। बैंक कोई थर्ड पार्टी को कस्टमर के पास भेज के वो कलेक्शन मंथली पेमेंट कलेक्शन करना तो उसको रिकवरी बोलते हैं। जैसे डायरेक्ट बैंक कस्टमर से पैसा ले लेगा तो कलेक्शन है, वो थर्ड पार्टी को भेजेगा तो वो रिकवरी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना।